होटल बंद कराओ जी, आगे नमस्कार, मैं जनता की आवाज और इस वक्त आपको लाइव तस्वीर दिखा रही हूँ करनाल की न्यू अनाज मंडी से। और आपको बता दें कि किस तरह से जो फसलें हैं वो मंडियों में आ गई है और लिफ्टिंग स्टार्ट नहीं हुई है, जिसके चलते जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है आज दौरे पे निकले थे और यहाँ पर जो है फसलों का जो है दौरा किया है और देखा किस तरह से। और आपको दूसरी तरफ बता दें कि किस तरह से जो है कि जो किसानों पर जो है आफत आ पड़ी है। एक तरफ तो मंडियों में किसान उनकी जो फसल है वो खराब होने का डर है, क्योंकि जो पिछले दिनों जो बेमौसम बरसात की वजह से फसलों का काफी नुकसान हुआ है। और दूसरी तरफ खेतों में भी जो है फसलों का खराब होने का डर है बारिश के कारण। अगर बारिश आ गई तो क्या होगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा यहाँ पर फसल पहुंच चुकी है, कितनी ज्यादा फसल है यहाँ पे। और किस तरह से अगर लिफ्टिंग स्टार्ट नहीं हुई है और बरसात आ गई तो किस तरह से जो किसान है दोनों तरफ से आफत आ जाएगी। एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। तो चलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी यहाँ पर पहुंचे, उनसे हम बातचीत करेंगे। ये एक तो बेमौसमी जो बारिश हुई उससे किसान का बड़ा भारी नुकसान हुआ। दूसरा, ये सरकार जो है और परेशान कर रही है। करना चाहिए, कंपनसेशन देना चाहिए और गिरदावरी करने के तुरंत कंपनसेशन देना चाहिए था। रिपोर्ट आई है जो खराबा हो चुका, लेकिन गिरदावरी अभी 10% की हुई है। पोर्टल चल रहा, पोर्टल चलता नहीं इनका। और खरीद जो है सरसों की खरीद 5450 MSP है, किसान को MSP भी नहीं मिल रही। उसको मजबूरी में 4600, 4700, 4800 रुपये प्रति क्विंटल बेचना पड़ रहा है। इसी प्रकार गेहूं की है, गेहूं में लस्टर लॉस दिखा के और उसका ब्रोकन दिखा के मॉइस्चर दिखा के ऐसी बात करें जो खरीदना हो उनकी, ये सब जो है उनको तुरंत खरीदना चाहिए, देना चाहिए कंपनसेशन। ये और परेशानी पैदा कर रहे हैं किसान के लिए। किसान को बड़ी भारी तकलीफ है। ये सरकार जो है नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है। ये तो कोई कारण नहीं कि खरीदना हो, अब तक किसान को परेशानी का मुकाबला करना पड़े। आप लोग आड़ती यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं और आड़ती बाहर जा रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं यहाँ से, कई आड़तियों ने यहाँ से छोड़ा है। तो वही तो कह रहा हूँ, इस सरकार से हर वर्ग नाराज है। किसान हर वर्ग में, किसान हो, व्यापारी हो, आड़ती हो, कर्मचारी हो, शहरी हो, ग्रामीण हो, गरीब आदमी हो, मजदूर हो, वही सब हो रहे। सर भविष्य में इनेलो के साथ गठबंधन हो सकता है, ऐसी अब काफी चर्चाएं चलने लगी हैं सर। ये आपसे सुनना वो चर्चा से नहीं होता। देखो पत्रकार का क्या काम होता है, आप थोड़ा सा तुम भी देखो। एक आदमी कह देगा बारिश हो रही है, तुम लिख दोगे बारिश हो रही है। दूसरा कह देगा नहीं धूप निकल रही है, तुम लिख दो धूप निकल रही है। खुद तो जाके देखो धूप निकली है या बारिश हुई है, उसके बाद क्या करो। फार्मूला नहीं, सरकार मुआवजा जो कम से कम 25,000 से लेकर 50,000 रुपए तक देना चाहिए, क्योंकि जो लागत बढ़ा दी है। आज डीजल का भाव क्या है, जब 12,000 हमारे समय में था उस टाइम डीजल का क्या भाव था। ना हमारा किसी खाद पर टैक्स था, ना कीटनाशक दवाई पे टैक्स था, ना ट्रैक्टर पार्ट पे था। लागत कम थी, किसान की आमदनी थी, किसान खुशहाल था। आज लागत तो कई गुना बढ़ा दी, लेकिन आमदनी घटा दी। आप सोते हैं सर सीएम बनने का सपना लेकर रात को? मैं कभी सपने देखता नहीं, दिन में मैं रात को छोड़ो, मैं दिन में भी सपने देखता हूँ। बिकॉज क्योंकि ये ई टेंडरिंग का जो मामला है, ये एक और घोटाला बनेगा इससे। और जो इलेक्टेड पंचायत हैं उन पर विश्वास रखना चाहिए, वो जवाबदेह है लोगों के लिए। ग्राम स्वराज्य और क्या गांधी जी की कल्पना थी कि गांव के लोग खुद फैसला करें। ई टेंडरिंग का क्या मतलब है? पोर्टल, ये किसान बात सुना आपने तो कहा ये पोर्टल नहीं चलते, उनके पोर्टल नहीं चलेंगे, इस वास्ते घोटाला होगा। जब ये आपको देना है तो आपको दे के इनका पोर्टल आएगा तो बंद कर देंगे। ये पोर्टल में कोई अधिकारी आपको नहीं मिला, ऐसे ही होगा। पोर्टल की वजह से कुछ चुनिंदा लोगों को दिया जाएगा। पोर्टल नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है, पोर्टल की सरकार है, पोर्टल से सरकार चलनी है, पोर्टल से ही काम करने हैं। तो ना तो मंत्रियों को जरूरत, ना मुख्यमंत्री सब पोर्टल चला, ना किसान की जरूरत, पोर्टल ही अन्न पैदा कर देगा। क्या मांग करते हैं सर, कितना मॉइस्चर होना चाहिए, कितनी नमी होनी चाहिए? नहीं, वे तो खरीद पूरी होनी चाहिए, मॉइस्चर की जो छूट देनी चाहिए। और ये जो लस्टर लॉस दिखा रहे हैं कोई मायना नहीं।
लस्टर लॉस अब गेहूं का नहीं है, ये तो बेमिसाल हुआ है। लस्टर लॉस तो इस सरकार का हो चुका है। अभी लिफ्टिंग भी शुरू नहीं हुई सर। लॉस इस सरकार का कर दिया है। आप स्वागत करेंगे सर? कोई भी अधिकारी नहीं है, सेक्रेटरी नहीं है। ओम प्रकाश चौटाला का तेरा करूं? नहीं सर, राजनीति में मैं अभी आना नहीं चाह रहा। आपके स्वागत के लिए मैं तैयार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो कारगुजारियाँ हैं किसान विरोधी होती हैं। कभी भी सरकार हमेशा किसानों की फसल आने से पहले अलर्ट होती है, लेकिन ये सरकार जब किसान सड़कों पर उतरते हैं, किसान मंडी में हड़ताल करें, तब जाकर अलर्ट होती है, जो कि पहले इनको व्यवस्था करनी चाहिए। व्यवस्था पहले नहीं करते, इसी वजह से पिछले 9 साल से किसान परेशान है। चाहे वो दिल्ली बॉर्डर पर बैठा हो, चाहे यहाँ धरना प्रदर्शन करता हो, चाहे वो GT रोड जाम करता हो, इसलिए किसान परेशान है। किसान की साल में एक बार फसल आनी है, 2 बार आनी है, और किसान सारी उम्र परेशान रहता है। इसलिए तो अभी मंडियों में खड़ी है, व्यवस्था सरकार की उचित नहीं है। 3 फसलों के दाम 2 के पूरे हो जाए बड़ी बात है। 3 फसलों, तीसरी फसल उन्होंने घर पे बीजी हो, भ्रष्टाचार की फसल हो, यानी या और कोई फसल हो, क्राइम की फसल हो तो अलग बात है, लेकिन फसल किसान बड़ी मुश्किल, 2 फसल ही बड़ी मुश्किल कर पाता है। 3 फसल तो तब हो ये सरकार पूरी उनको सुविधाएं दे, सरकार उनको दे, सब्सिडी दे, सरकार खाद सस्ती करे, उनके औजारों पर सब्सिडी दे, तब तो किसान को सोचे। किसान पहले मरा हुआ, तीसरी फसल तो कहाँ उड़ेगी। स्थिति ये है कि किसान भारी परेशानी का सामना कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस पोर्टल, और व्यापारी भी आज के दिन बहुत त्रस्त है सरकार की नीतियों को। सरसों की खरीद डिस्ट्रेस सेल में चली गई, MSP पे खरीदी नहीं। गेहूं के अंदर कहीं लस्टर की बात कर रहे हैं, कहीं नमी की बात कर रहे हैं, कहीं कालेपन की बात कर रहे हैं। कोई ना कोई बहाना ढूंढ रही है सरकार किसान की फसल ना खरीदने। आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए हैं, उन्होंने अधिकारियों से सख्ती से बात की है, और विपक्ष के नेता का इस तरह मंडियों में आना, कल परसों कृषि मंत्री आए लेकिन किसी मंडी में नहीं गए। आज नेता प्रतिपक्ष या कांग्रेस किसानों की आवाज और व्यापारियों की आवाज और मजदूरों की आवाज जो इससे मंडियों से संबंधित है, उसको उठाने के लिए मैदान में निकली। किसी और पार्टी का ये लगता है कि कोई वजूद नहीं है, कोई पार्टी और किसानों की या मजदूरों की या आड़तियों की या व्यापारियों की समस्या से जोड़ने के लिए तैयार नहीं। तो आज हम आवाज उठा रहे हैं, निश्चित रूप से सरकार को इसमें संज्ञान लेना। तो सरकार ने तो कहा है कि पूरा मुआवजा देंगे। सरकार जो है, सरकार ने जब गिरदावरी नहीं कराई, मुआवजा कहाँ से देंगे? कौन कौन सी मंडियों में गया? आज समालखा, पानीपत, गोरंडा और यहाँ। तो आपने देखा करनाल में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज पहुंचे थे न्यू अनाज मंडी में करनाल की, और जो है फसलों का जो है यहाँ पर दौरा किया, किसानों के बीच में गए हैं, और जो उनका ये भी कहना है कि किस तरह से जो मौजूदा सरकार है वो कहीं ना कहीं किसानों के पक्ष में नहीं है, लेकिन जो विपक्ष पार्टी है वो किसानों के पक्ष में है और किसानों के साथ है। और आप भी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए कि किस तरह का माहौल जो है देश के अंदर चला हुआ है, और किसान के ऊपर जो लगातार आफत है किस तरह से आई हुई है, और कुदरत का कहर भी जो है किसानों पर ही पड़ रहा है। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल से बने रहे। इसी के साथ मैं जनता की आवाज़, जय हिंद, जय भारत।